दबाने के लिए राहुल गांधी को अपात्र करने की उनकी कोशिश थी। नहीं, अहंकार तो जो जिनका अहंकार है वो दूसरों को बोल रहे हैं अहंकार है। लेकिन राहुल गांधी संसद छोड़ के रोड तक आ गए, रोड पे अपनी आवाज उठा रहे ये हैं। जो इम्पोर्ट हो उनको तो वॉशिंग मशीन कहा जाता है। अभी हमारे किसका वॉशिंग मशीन? भ्रष्टाचार का वॉशिंग मशीन बोला जाता है। वो सब भ्रष्टाचारियों को सत्य के लिए कोई जो सत्य है उसके लिए कोई माफी का विषय नहीं रहता है। राहुल गांधी जी को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? आज सुनवाई भी होनी है और जो है दोषी भी करार दिया गया है, 2 साल की सजा भी जो है सुनाई गई है। क्या कुछ अब आप लोग कोर्ट का निर्णय जो है उसका पूरा सम्मान करते हुए, बट देश में जो डिस्क्वालिफिकेशन हुआ 2 साल की पूरी सजा अभी तक किसी को सुनाए नहीं है कोई भी कोर्ट। इससे पहले भी ऐसे चीज़ें हुई है, बट जो मैक्सिमम सजा है 2 साल की ये राहुल गांधी को सुनाई दी है। इसका कारण जो है ये यही है कि जो देश को जोड़ने का काम वो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सामने वाले लोगों को लगता है कि अगर देश जुड़ेगा तो हमारी सत्ता नहीं टिक पाएगी। इनका जो भूमिका है कि जब देश टूटता है, जब बंटवारा होता है लोगों का, तब हमारा फायदा होता है। तो उसके विरोध में उनको ये आवाज़ दबानी थी तो वो संसद में दबाई है, बट चाहे वो कोर्ट के थ्रू ही हो, बट वो उन्होंने दबाई है। सड़कों पे तो आवाज़ किसी की कोई दबा नहीं सकता। हम राहुल जी आवाज़ उठाते रहेंगे, हम उनके साथ हैं। भारत जोड़ो का नारा बढ़ते रहेंगे। अच्छा, आप लोगों को क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जी को लेकर के जो है क्या उम्मीदें अब आप लोग देख पा रहे हैं? क्या लगता है कि जो है जो फिर से वो सदन में जा पाएंगे दोबारा? ऐसा है कि चलिए उस पे आ जाते हैं। जैसे लोग कह रहे हैं कि जो है उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। माफ़ी को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं? जी, माफ़ी को लेके उनका जो मत है वो माफ़ी मांग लेते थे अगर उनको वो चीज़ अगर पड़ती नहीं, बट वो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है उसके लिए वो जो भी सजा है वो भुगतने के लिए तैयार है। इसका मतलब यही है कि राहुल जो बोलते हैं वो जो चीज़ है उसके ऊपर ठाम जो रहते हैं, वो उसके ऊपर जम के रहते हैं कि ये जो चीज़ वो जो भी आइडियोलॉजिकल भूमिका है वो कोई स्टेटमेंट नहीं, जो आइडियोलॉजिकल भूमिका है जिसके ऊपर ये देश की एकता बनी है, जिसके ऊपर ये देश की प्रगति है, तो उससे वो हटने नहीं वाले, चाहे कोई भी सजा हो। इस देश के इसके लिए तो बड़े बड़े लोगों ने बलिदान दिया है, उनके पूरे खानदान ने, इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता के लिए बलिदान दिया है, महात्मा गांधी ने बलिदान दिया है, तो वो राजीव गांधी ने बलिदान दिया है, तो वो बलिदान देने से डरेंगे नहीं और वो अटल रहेंगे, वो कभी इस चीज़ से हटेंगे नहीं। चलिए और भी लोग बात करेंगे। इधर आइए, आप कहाँ से आए हैं सर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप ही आए हैं? तो आप सब लोग महाराष्ट्र से ही आए हैं? अभी जो है अभी सब महाराष्ट्र से आए हैं। ये क्या चल रहा है राहुल गांधी को लेकर के? आप लोगों के मन में क्या कुछ चल रहा है? राहुल गांधी को लेकर हमारे मन में ये चल रहा है, अब जो ये शासन है मोदी शासन, ये सब कुछ गलत कर रहा है। देश की पूरी जनता उनसे नाराज है, इसलिए अभी आगे राहुल गांधी सीएम बनना चाहिए और सब सांसद चुन के आना चाहिए, ऐसा हमारा मन है। आप कैसे देख पा रहे हैं सर राहुल गांधी के मामले को लेकर के? आप लोगों के मन में क्या? नहीं, राहुल गांधी के मामले पे जो राहुल गांधी संसद में लड़ रहे थे, सब क्षेत्र के लिए लड़ रहे थे, उनकी आवाज़ दबाने के लिए राहुल गांधी को अपात्र करने की उनकी कोशिश थी और वो कोशिश की दोनों सफल करने में लग गए। लेकिन राहुल गांधी संसद छोड़ के रोड तक आ गए, रोड पे अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी जी की आवाज़, जनता की आवाज़ उठाने के लिए राहुल गांधी घूम रहे हैं। राहुल गांधी ने आवाज़ जनता की वहाँ पे संसद में ना दबने दी, ना रोड पे दबने देंगे, इसके लिए राहुल गांधी घूम रहे हैं। अच्छा, एक बार शब्द का जिक्र किया जा रहा है कि राहुल गांधी के अंदर अहंकार है, इसीलिए माफी मांगते नहीं है। नहीं, अहंकार नहीं, जो सत्य के लिए कोई जो सत्य है उसके लिए कोई माफी का विषय नहीं रहता है। इसलिए राहुल गांधी को कंफर्म मालूम होता है कि मैं जो भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, सत्य के लिए अपना प्राण भी गए तो वो नहीं छोड़ने वाले। इसकी वजह से है क्या राहुल गांधी जी के अंदर? कहते हैं कि अहंकार इतना है इसलिए माफी नहीं मांगते हैं, ये अहंकार दर्शाता है उनका। माफी मांग लेते तो आज ये सब नहीं देखना पड़ता। नहीं, अहंकार तो जो जिनका अहंकार है वो दूसरों को बोल रहे हैं अहंकार है। राहुल गांधी की जो पोजीशन है वो आइडियोलॉजिकल पोजीशन है और वो आइडियोलॉजी का अहंकार तुम कह सकते हैं। वो उनका पर्सनल अहंकार नहीं है, उनका ईगो नहीं है। वो इस देश में जो विचारधारा है, जो विचारधारा टिकनी चाहिए उसके ऊपर वो डटे हैं, फिर आप उसको अहंकार कह दीजिए। तो सवाल है, विपक्षियों ने मिलकर के इंडिया बनाया है, गठबंधन,
गठबंधन और इधर एनडीए, अब क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? जिस चीज के सामने इंडिया लगता है उस चीज के सामने मुजाहिदीन लगे ऐसा जरूरी नहीं ना। तो इसका मतलब है ये कि जो शब्दों का खेल करना चाहते हैं मोदी जी, हमेशा कोई भी अच्छे कई भी शब्द निकाल लेते हैं और शब्दों का खेल जो करते हैं वो अभी चलने नहीं वाला। और सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आजकल आ गए। जी बराबर है ना, वो उनका जो कहना है वो बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी मंच पे आ गए, बट उनका जो एनडीए है ये जो इंपोर्ट वो उनको तो वॉशिंग मशीन कहा जाता है। अभी हमारे का वॉशिंग मशीन, भ्रष्टाचार का वॉशिंग मशीन बोला जाता है। वो सब भ्रष्टाचारियों को जो लोग के ऊपर आरोप करते हैं, हमारे महाराष्ट्र में अभी 70 हजार करोड़ का आरोप लगा के गए और उनको ये अभी उनके साथ सत्ता में बैठ रहे हमारे महाराष्ट्र में। तो ऐसे हर जगह पे जो भ्रष्टाचारी लोग उनके आरोप करते हैं वो आरोप का डर दिखाते, जेल में जाने का डर दिखाते, ईडी का डर दिखाते, सीबीआई का डर दिखाते और उनको फिर अपने साथ अपने सत्ता का जो भोग है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो चीजें हैं भ्रष्टाचार वगैरह, ये एक पॉलिटिकल उनका स्टंट रहता है, सब उसका फायदा कैसे लेना वो है। और रही बात जो इंडिया तो जो एनडीए है वो एनडीए कब का भूल गए थे। वो एनडीए में जो उनके पार्टनर थे उनको एक एक करके वो खत्म करना चालू कर दिए थे। शिवसेना थी उसको खत्म करने लगे थे, वो पासवान की पार्टी थी उनके बच्चे को उनको वो पार्टी खत्म कर दी। नीचे एडमार्क थी जयललिता जाने के बाद तो एडमार्क खत्म करने के इसमें आए, टीडीपी को खत्म किया, जो भी एनडीए के उनके साथी थे उनको खत्म करने के चक्कर में लगे थे। अब जब इंडिया बन गया तब उनको एनडीए की याद आ रही है, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी इनके साथ सामने ये इंडिया के सामने जो खड़ा हो रहा है इनके सामने टिकना मुश्किल है, इसलिए अभी ये जमा कर रहे हैं। भारी कौन? इंडिया पे एनडीए भारी, एनडीए पे इंडिया तो सब पे ही भारी है भाई, इसमें कोई दो ये तो सवाल। पक्षियों वाला जो है इंडिया है, जो भी को इंडिया जब नाम आएगा वो हर किसी पे भारी पड़ेगा। जहाँ इंडिया का नाम या इंडिया के बने हुए सारे पक्ष बने वो तो भारी पड़ने ही वाला। देखिए इस वक्त जो है हम लोग दिल्ली के जनता मंच मौजूद हैं और हर तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे राहुल गांधी मामले को लेकर के।